हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स। आज हम 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है, ठीक है ना चैम्स। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है, उसका डेफिनेशन आपको समझा चुकी, उसका फॉर्म आपको बता चुकी कैसे होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, उसका रूट क्या है, ये सब मैं बता चुकी। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा। ये सेकेंड लेक्चर है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1। आई होप पहला लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में इसको करते हैं क्योंकि बहुत इजीली मैंने उसको सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, ठीक है ना चैम्स। तो फर्स्ट इक्वेशन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चैम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने क्या बताया था, क्या रूल्स है उसके। तो फर्स्ट होना चाहिए एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में। फिर एक ही वेरिएबल होना चाहिए, जैसे एक्स एक्स है तो एक्स एक्स ही होना चाहिए, और इसकी जो पावर है 2 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल है, ठीक है। तो यही फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट क्या लिखना है आप बता दीजिए। ए है तो कोई भी नंबर लेना है ए, चलिए मैंने ले लिया 2x स्क्वायर लगा दिया ये फॉर्म में 2x स्क्वायर प्लस इसकी जगह पे 3 ले लिया बी की जगह पे x प्लस माइनस भी ले सकते हैं प्लस भी ले सकते हैं 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट हमने लिख लिया। सेकंड फिर लिखते हैं, सेकंड करते हैं। 2 पूछा है ना आपको टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए x की जगह y ले सकते हैं, m ले सकते हैं, a की जगह 1 भी ले सकते हैं, तो इधर ले लेते हैं y स्क्वायर माइनस 6y प्लस माइनस ले सकते हैं चैम्स, ठीक है ना ये, लेकिन फॉर्म होना चाहिए। प्लस की जगह माइनस ले सकते हैं, प्लस की जगह माइनस ले सकते हैं, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूसरी भी हो गई। आ गया चैम्स समझ में, इजी था ना, ठीक है। अब देखिए सेकेंड वन है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ये डिसाइड करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो फॉर्मूला वही है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक ही वेरिएबल होना चाहिए, प्लस जो है 2 से ज़्यादा इसका ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए इसका पावर। तो देख लेते हैं हम। ये फर्स्ट है हमारा एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यही फॉर्म में है ये, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है चैम्स। आगे समझ में। अब देखिए दूसरा ये वाला है या नहीं आप बताइए। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। तो इसको लिख लेते हैं वाई स्क्वायर प्लस 5y यहाँ पे आएगा तो माइनस 5y माइनस 10 यहाँ पे आ गया तो 10 इज इक्वल टू 0। यही फॉर्म में आ गया ना ए एक्स स्क्वायर। लिख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यही फॉर्म में आया। मैंने अभी बताया था आपको कि ये जो है साइंस चेंज हो सकती है, प्लस माइनस हो सकते हैं ना, तो यही लिख दिया। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए लेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है चैम्स, ठीक। चलिए थर्ड की तरफ चलते हैं। अब ये पूछा है उसने वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। कैसे करेंगे इसको चैम्स। देखिए इस इक्वेशन को हम नीचे डिनोमिनेटर y है ना, तो y से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग both side
बाय वाई। तो y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1/y इज इक्वल टू 2 इंटू वाई। वाई कट गया, ये हो गया वाई स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 1 इंटू 2y। अगर हम इसको सही भी करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए वाई क्यूब, पहले तो देख लेना है ही नहीं, सीधा ये लिख देना है ना आपको। देखिए क्योंकि हमारे पास क्या है, बताया उसने कि उसका जो पावर है वो 2 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। तो 2 से ज़्यादा 3 है ना, तो देयरफॉर वाई स्क्वायर प्लस 1y y इज इक्वल टू 2 इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है चैम्स, ये लिख लिया मैंने। आ गया समझ में क्यों नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये, क्योंकि यहाँ पे y⁻³ हो गया था, y³ हो गया था। ठीक है चैम्स, इसलिए ये थर्ड वाला जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सेम यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर x है, तो डिनोमिनेटर कट करने के लिए हमको पूरी इसको इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड बाय x। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे कर लेती हूँ सीधा सीधा, x इधर भी x से मल्टीप्लाई और ये भी x से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² हो गया, ये x कट गया यानी 1 हो गया इज इक्वल टू -2x। अगर इनको हम साथ में लेते हैं x² प्लस 2x, ये अपनी प्लेस छोड़ के यहाँ पे आया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए ये तो ये फॉर्म में है ना, एक ही वेरिएबल है, 2 का स्क्वायर रूट, इसका जो है स्क्वायर जो है 2 ही है ना, 2 है, नॉट मोर देन 2, और प्लस जो है ये फॉर्म में भी वही है, कौन सा फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 is a quadratic equation। चैम्स आ गया समझ में ये भी। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। फिफ्थ वन है m+2 और m-2 इज इक्वल टू 0। तो पहले m को पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +2 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो m से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते तो m² - 5m, अब 2 से करेंगे तो 2m प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए m² माइनस प्लस है 5m प्लस 2m, माइनस प्लस माइनस होता है तो 5 में से 2 गया तो 3m, बड़े नंबर की साइन माइनस की, -10 इज इक्वल टू 0। अब यही फॉर्म है ना, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब मेरे हिसाब से बहुत आराम से आपके समझ में आ गया होगा ये। देयरफॉर m+2 और m-5 इज इक्वल टू 0 इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैम्स अगर मैं नहीं समझा पा रही तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ, फिर से मैं बना सकूँ इसके लिए वीडियो। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को अच्छे से पढ़ाना है ताकि एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है चैम्स, चलिए शुरू करते हैं। 6th वन m³ और यहाँ पे देखिए पहले तो क्यूब ही आ जा रहे दोनों पे, मोर देन स्क्वायर है ना, 2 से ज़्यादा पावर अगर होगा तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख लेना है m³ प्लस 3m² -2 इज इक्वल टू 3m³ इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसने हमको सॉल्व करने नहीं बोला है, इज इट डिसाइड करने बोला है, सिर्फ डिसाइड ए क्वेश्चन में देखिए डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको सिर्फ ये लिख लेना है, ये है और ये नहीं है, ये तो हमने अपने सॉल्व करने के लिए बताया। अगर आप सिर्फ डायरेक्ट भी लिख लेते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे चैम्प्स। ठीक है, इतना आ गया समझ में, फर्स्ट और सेकेंड और हो गया हम लोग का कंप्लीट। ठीक है, चलिए थर्ड की तरफ बढ़ते हैं आगे। चैम्प्स थर्ड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ
ax² + bx + c = 0, देन राइट द वैल्यू ऑफ a b c फ्रॉम ईच इक्वेशन। बहुत ईजी है। हमको पहले ये लिख लेना है इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। तो हर जगह पे देख लेना है, ठीक है। तो पहले देख लिए हम क्या करते हैं, -y² यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा +y², ठीक है। फिर ये प्लस में ही है 2y - 10 = 0। ये दोनों अपनी प्लेस छोड़ के गए तो दोनों का साइन चेंज हुआ। ये माइनस में था तो यहाँ के प्लस में हो गया, ये प्लस में था तो यहाँ के माइनस में हो गया। 0 के पास लिखना है ना हमको। अब देखिए हमको ये लिखना है, ये लिखने के बाद में a b c की ईच इक्वेशन में वैल्यू बतानी है। तो a की वैल्यू क्या है, y² के साथ में है, देखिए ax² + bx + c = 0। तो फर्स्ट x किसकी वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू क्या है चैम्स, b की वैल्यू हो गई 2 और c की वैल्यू हो गई -10, ठीक है ना। -10 है तो -10 हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। इजी था चैम्स। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। पहले इसको सॉल्व करना है, तो ये हो गया चैम्स। देखिए पहले x - 1 होल स्क्वायर का हमको बना लेना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है चैम्स, हम लोग ले लेते हैं a - b होल स्क्वायर = a² - 2ab + b²। ये ना इसका फॉर्मूला, इसी को रख के ये ले लेते हैं। तो x - 1 होल स्क्वायर क्या होता है, तो हो जाएगा x² - 2 1 = 2 और x क्या होता है 2x हो गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस और 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है ना चैम्स। x² - 2x + 1 = 2x + 3, ये वाला, ठीक है चैम्स। तो अब देखिए ये दोनों को साथ में ले लेते हैं। x² - 2x है, ये +2x यहाँ पे आया तो -2x हो गया, +1 ये +3 यहाँ पे आ गया तो -3 हो गया = 0। अब x² ऐसे ही रहा, माइनस माइनस प्लस होता है, 2x + 2x कितना होता है 4x होता है, माइनस की साइन आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 1 गया तो 2 बचता है, बड़े नंबर की साइन माइनस = 0। चैम्स ये आ गया, ये हमने सॉल्व कर लिए। अब a की वैल्यू क्या आई है, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू -2। चैम्स आ गया नहीं, ये बहुत हार्ड नहीं लगा ना आपको, बस सिर्फ रखना है और सॉल्व करते जाना है ना। ये हमने सब कर चुके हैं, हमने 7th 8th सब में कर चुके हैं ये, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में कर दिया, ठीक है चैम्स। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, थर्ड वन। चैम्स देखिए इसमें x² + 5x ऐसी है और इसको पूरे ब्रैकेट को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो साइन चेंज हो जाएगी, -3 माइनस प्लस x, ठीक है चैम्स। ये हो गया बस खाली। अब x² + 5x, ये +x यहाँ पे आएगा तो -x हो जाता है, ये अपनी प्लेस छोड़ के वहाँ पे जाएगा तो +3 = 0। x² प्लस माइनस माइनस होता है चैम्स, 4 में से 1 गया तो 5 में से 1 गया तो 4 बच जाता है, 4x बड़े नंबर की साइन, +3 = 0। तो क्या आ गया, a = 1, b = 4, b = 4 और c = 3, ठीक है चैम्स, हो गया। चलिए फोर्थ वाला है m² प्लस है तो यहाँ पे 3m² - 2m² + 9 = 0। तो ये हो गया, 3 में से 2 गया तो m² आ गया, 1m² भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसको जो है अब हमने कैसे उस दिन देखा था, +0m + 9 = 0। चैम्स क्या बताया था मैंने, जब हमने फर्स्ट लेक्चर कर रहे थे तो उसमें कंसेप्ट क्लियर करते वक्त मैं बताया था कि अगर ये 0m ले लेते हैं, m² के बाद में m सिर्फ नंबर सीधा नंबर होता है, जैसे ऊपर क्या है x² के बाद सिर्फ x आता है, वैसे m² के बाद सिर्फ m आता है। यहाँ पे भी देखिए y² के बाद में y सिर्फ आया है ना। तो हमको ऐसे नंबर चाहिए, पहले स्क्वायर फिर नंबर सिंगल 1, मतलब उनकी जो पावर है यहाँ पे स्क्वायर हो, यहाँ पे 1 हो, फिर कोई भी पावर ना हो, मतलब वेरिएबल ही ना हो,
तो वैसे ही हमको लेना है, तो हम अगर 0m लेंगे तो कोई डिफरेंस पड़ेगा क्या इन केस पे? नहीं, कोई भी नहीं पड़ेगा ना, तो हमने ऐसे ही ले लिया। ये ऐसे ही रूल है चैम्स, m स्क्वायर के बाद में अगर आपके पास सिर्फ m नहीं है तो आप 0m प्लस 0m लेना है, प्लस साइन चेंज नहीं होगी प्लस से ना, तो 0 प्लस 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई है 1, b की वैल्यू आ गई है 0 और c की वैल्यू आ गई है 9, है ना चैम्स? हो गया ये। चलिए फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ है हमारा 5 3 प्लस 6p इज इक्वल टू -5। इसको पहले सॉर्ट आउट करना है, ओपन करना है, ओपन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3p 6p स्क्वायर, 3 को p से मल्टीप्लाई किया 3p हो गया, 6 1 ज़ा 6 और p को p से मल्टीप्लाई किया स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू -5। अभी हम पहले इसको सही कर लेते हैं, 6p स्क्वायर प्लस 3p, ये यहीं पे थे तो दोनों सेम साइन रहेगी ना, प्लस 5 इज इक्वल टू 0, -5 यहाँ पे आ गया तो +5 हो गया। देयरफॉर a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 5। ठीक है चांस, ये हो गया। चलिए 6 देख लेते हैं, इसका क्या है। 6 का है एक्स स्क्वायर। अभी मैंने बताया था कि अगर कोई नंबर नहीं है तो हम क्या करते हैं 0 ले लेते हैं, तो +0x -9 +13 यहाँ पे आया तो वो भी -13 हो गया, और 0 एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस माइनस क्या होता है चैम्स, प्लस होता है। 13 में 9 प्लस किए तो 22 -22 इज इक्वल टू 0। Therefore a is equal to 1, b is equal to 0, c is equal to -22। चैम्स हो गया, ये देख लिया, इजी है ना, ये आपके समझ में आ गया होगा कैसे किया है, क्योंकि ऊपर कर चुके तो यहाँ पे 0 आ गया आपका। चैम्स इजी है ना। फर्स्ट है a आ गया आपका 1, b आ गया 0 एंड c आ गया -22। यहाँ पे 13 को अपनी प्लेस छोड़ के आया तो माइनस में हो गया, है ना मेरे चैम्स? इतने आराम से आ गया होगा आपको। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चैम्स फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यू गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन और नॉट। ठीक है ना, जब मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था तब इसमें बताया था कि x की वैल्यू जो भी हमको दी है उसको रखना है x की प्लेस पे, और फिर फाइंड आउट करना है कि एक रूट है कि नहीं है। कैसे पता चलेगा चैम्स? ये बताया था मैंने कि अगर दोनों तरफ 0 आया, यहाँ तो 0 है ही क्वेश्चन में ना, इक्वेशन में 0 है ही, यहाँ पे भी 0 आएगा तो ही वो रूट्स है। ठीक है, तो 2 या 3 मैंने एग्जांपल्स उसमें सॉल्व कराए थे। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं ताकि आपको पता चल जाए। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 1 है तो पहले 1 ले लिया मैंने। ठीक है, अब जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे x की वैल्यू पुट ऑन करनी है, तो x की जगह 1 स्क्वायर लिख दिया, प्लस 4 1 हो गया, -5 इज इक्वल टू 0। चैम्स x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने, 1 1 ज़ा 1 ही होता है, प्लस 1 4 ज़ा 4 होता है, -5 इज इक्वल टू 0। अब 4 + 1 क्या होता है चैम्स? 5 होता है। ठीक है ना, और ये 5 ऐसे ही। ठीक है, ये 0 है, 5 में से 5 गया तो क्या हो गया चैम्स? 0, ये आ गया। 0 दोनों तरफ आया है, देयरफॉर यहाँ पे लिख लेना है, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। द x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब देख लेते हैं x इज इक्वल टू -1 आता है कि नहीं आता है, तो ये फिर से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं? -1, तो जहाँ पे x है वहाँ पे -1 होल स्क्वायर प्लस 4 -1। चैम्स -1 को है तो -1 ही लिखना, साइन चेंज नहीं होगी। -5 इज इक्वल टू 0, बल्कि माइनस जब होती है तो ज़्यादा ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस माइनस है तो प्लस हो गया, वो 1 हो गया, प्लस माइनस -4 1 ज़ा 4, -5 इज इक्वल टू 0। पहले माइनस वाले तो माइनस ले लेते हैं,
5 माइनस माइनस प्लस होता है, 4 + 5 9, बड़े नंबर की साइन 1 लगा दिया, 0। 9 में से 8 गया, 9 में से 1 गया 8, माइनस की साइन लगा दिए, 8 -8 = 0 आया क्या दोनों तरफ 0 नहीं, तो ये देयरफॉर इट इज़ नॉट द क्वाड्रेटिक रूट जो है इक्वेशन का नहीं है ये। और यहाँ पे लिख लेना है x² + 4x - 5 = 0, द x = 1 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन एंड x = -1 इज़ नॉट द रूट ऑफ द इक्वेशन। आ गया चैम समझ में? रूट कब आता है? जब दोनों तरफ 0 आता है। यहाँ तो इक्वेशन में 0 है ही, यहाँ पे सॉल्व करने पे भी 0 आए। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वो लिखना होता है, अगर लिखे तो ठीक है, नहीं तो ये बहुत आसानी से हो जाता है। इस पर पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है चैम्स। सेकेंड है चैम्स 2m² - 5m = 0, उसका वैल्यू दिया m = 2 एंड m = 5/2। ठीक है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है बताना है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2m² - 5m = 0, m = क्या ले रहे हैं हम 2, तो जहाँ भी m है वहाँ पे 2 लगा देना है। 2 का स्क्वायर - 5, 2 = 0। अब देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 - 5 × 2 = 10 = 0। 10 में से 8 गया चैम्स तो क्या हो गया 2, बड़े नंबर की साइन = 0। ये है क्या? तो नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ 0 नहीं आया है, तो ये कट कर दिया हमने। ठीक है, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2m² - 5m = 0। अब क्या लेना है, m की वैल्यू 5/2। ठीक है चैम्स, फास्ट नहीं हो रहा है ना थोड़ा सा। चलिए अब ये वैल्यू रखते हैं, तो ये हो गया 2m की वैल्यू है 5/2 का स्क्वायर -5 5/2 0। चैम्स ये हमने वैल्यू पुट ऑन कर दी, m की वैल्यू लिख दिया यहाँ पे स्क्वायर के साथ में, m की वैल्यू लिख दी सिंगल में। ठीक है, अब पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 2 × 5 = 25 और 2 × 2 = 4, पूरे ब्रैकेट का है ना, तो 5 × 5 = 25, 2 × 2 = 4, माइनस ये 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5/2 = 0। चैम्स देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अब क्या बचा आपके पास, 25 - 25/2 × 25 - 25/2 = 0। यहाँ पे 2 बचा है तो 25/2 लिख दिया, माइनस 25/2 लिख दिया = 0। अब दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लिख देंगे एक बार 25 - 25/2 = 0। तो क्या आ गया आंसर, 25 में से 25 गया तो 0/2 = 0। जब न्यूमरेटर 0 आ गया तो 0 हो ही गया, तो देयरफॉर 0 = 0। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, थोड़ी सी जगह कम पड़ गई है। Therefore m = 2 is not the root of the equation, or m = 5/2 is the root of equation। कौन सी, 2m² - 5m = 0। ठीक है चैम्स, ये हो गया, आ गया आई होप समझ में। ये भी जो लगता है कि बहुत हार्ड होगा वो बहुत इजी हो जाता है चैम्स, खाली 0 आना चाहिए तो स्क्वायर आपके रूट्स आ गए वो। ठीक है, चलिए 5th की तरफ चलते हैं चैम्स। 5th क्वेश्चन है, फाइंड k if x = 3 if a root is a root of a equation kx² - 10x + 3 = 0। देखिए ऊपर बताता था कि ये रूट है या नहीं, ये पता करना होता था, लेकिन यहाँ पे रूट बताया ही है क्योंकि हमको एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वो x की वैल्यू 3 देगा ही कि यही है करके। अब आपको यहाँ पे ढूंढना नहीं, डिसाइड करना नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है kx² - 10x + 3 = 0। ये इक्वेशन लिख दिया। अब x की वैल्यू क्या दिया आपको, x = 3, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 3 पुट ऑन करना है, तो k ऐसे ही रहेगा। x जो है वो 3 है, तो x की जगह पे, स्क्वायर की जगह पे
एक्स स्क्वायर की जगह पे 3 स्क्वायर लिख दिया। tan x की वैल्यू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 3 ज़ा 9k माइनस tan 3 ज़ा 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चैम्स -30 प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो -27। तो 9k माइनस 27 इज इक्वल टू 0। देखिए ना, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 30 में से 3 गया तो 27, बड़े नंबर की साइन लगा दिया। 9k इज इक्वल टू 0 यहाँ पे है और -27 यहाँ पे आ जाएगा तो +27। ठीक है, देयरफॉर k इज इक्वल टू 27, ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या आ गया चैम्स, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। k कितना आ गया आपका 3। तो आपको k फाइंड आउट करने बोला है ना, क्या आ गया आपका, इजी था, ये भी आराम से हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, एक एक्टिविटी है ये, चलिए देख लेते हैं, इजी है वो भी। चलिए 6th क्वेश्चन है चैम्स, 1 ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 5m² + 2m + k इज इक्वल टू 0। इसका रूट दिया है -7/5, ऊपर दिया था x की वैल्यू करके दिया था, x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे डायरेक्ट बताया है लेकिन वो रूट ही है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। m की जगह पे -7/5 लिखना है हर जगह पे। तो डैश इज़ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो -7/5 चैम्स। ठीक है, पुट m इज इक्वल टू डैश इन द इक्वेशन, तो -7/5। ठीक है, अभी जहाँ जहाँ m है, m की क्या क्वेश्चन है हमारा, 5m²। तो 5m², m की वैल्यू क्या है +2m + k इज इक्वल टू 0, यानी ये इक्वेशन में रखना है। तो -7/5 ये स्क्वायर है चैम्स। ठीक है, प्लस 2 × -7/5 + k इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू पुट ऑन कर दी। अब देखिए यहाँ पे मैं सॉर्ट आउट इसको खोल देती हूँ ताकि आपको पता चले क्वेश्चन क्या है। तो 5 × 7 7 ज़ा 49, प्लस में हो गया 49, माइनस की भी साइन हट गई, +5 5 ज़ा 25। ठीक है, अब देखिए ये प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14/5। ऊपर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा ना चैम्स, देखिए न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 5, 7 7 ज़ा 49/25, 5 का पूरे का स्क्वायर होगा, 7 7 ज़ा 49, 5 5 ज़ा 25, ये लिख दिया। प्लस माइनस माइनस होता है, 7 2 ज़ा 14/5 + k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, दोनों क्या आ गया, 5 आ गया ना, दोनों के डिनोमिनेटर में 5 आ गया। तो अब क्या करेंगे, पहले ये सॉल्व कर लेते फिर यहाँ पे लिख लेते। ठीक है, तो देखिए 5 5 जब डिनोमिनेटर एक ही हो गया तो एक तरफ लिख देते हैं, 49 - 14 + k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब देखिए सेम नंबर है, एक डिनोमिनेटर है तो प्लस माइनस हो सकता है। 49 - 14 कितना होता है चैम्स, तो 35/5 + k इज इक्वल टू 0। अब k जो है यहाँ पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो गया तो उसको माइनस में नहीं ले सकते, तो इसको माइनस में करना पड़ेगा हमको। ठीक है ना, k इधर ही रहा, 0 यहाँ से गया तो क्या हो गया, 35/5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, तो क्या आ गया, k इज इक्वल टू -7 आ गया चैम्स। देखिए यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 49/5 और यहाँ पे लिख लेते हैं -14/5, क्योंकि फर्स्ट है ना 49/5 और ये हो गया 14/5। अब दोनों को प्लस माइनस करने पे क्या आ रहा है, तो ये 35/5, तो या माइनस डायरेक्ट यहीं लिख लीजिए 35/5। तो k की वैल्यू क्या आ गई, -7। यहाँ पे सॉल्व कर दिया, यहाँ पे एक्टिविटी कंप्लीट कर लिया चैम्स। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 हो गया, आराम से सॉल्व हो गया। आई होप आपको मज़ा भी आया होगा और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ना कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या उसके रूट्स है। तो अगर आपको ज़रा सा भी यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ 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 लाइक करिए, अपने दोस्तों में
शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए हमसे ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू, बाय।